तो चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन का, और आज हम लोग बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और टाइप कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। ये ऐसा टाइप है जो आपको 8 से लेकर के आगे जहां तक पढ़ोगे हर जगह इस तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि ये किसी फार्मूले पे, किसी आइडेंटिटी पे सेट नहीं बैठते हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं जो विधि बताऊंगा इसको करने की, वो आपको आसानी से एक बार में समझ भी आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे उसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीख लिया था। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले भी सीख लिए थे। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी सीख लिया था। अब आज इसको कैसे करना है ये पहले सीखेंगे, और इसको करने में एक जगह टेक्निकलिटी का थोड़ा मतलब सामना करना पड़ता है। मतलब सारी कठिनता वहीं पर रहती है। कहां पे रहती है? तो इसमें जो एक्सरसाइज 5F है, पहला क्वेश्चन ही उसी चीज पे बनाया गया है। जो थोड़ा सा दिक्कत वाला पोर्शन रहता है इसको हल करते समय, जहां पे दिक्कत होती है उसी को यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही बता दिया है। अगर इसको बनाना सीख गए तो इसका गुणनखंड करना भी, फैक्टराइजेशन करना भी आप कर लोगे। क्या देखना है आपको, समझो। पहले इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, फाइंड 2 इंटीजर्स। 2 पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं, ए एंड बी। मतलब ए और बी की जगह पे कोई पूर्णांक होंगे, कोई नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब वो ऐसे होने चाहिए, सच दैट ए और बी की जगह पे कुछ ऐसा नंबर ले आओ, कैसा ले आओ कि अगर उनको ए प्लस बी करें, मतलब जोड़ें, तो 8 हो जाए। एंड ए बी मतलब गुणा करें तो 15 हो जाए। अब बताओ, कोई 2 संख्याएं, 2 इंटीजर्स, 2 पूर्णांक ऐसे ढूंढो कि जिनको जोड़ें तो 8 हो और गुणा करें तो 15। वेरी गुड। क्या नाम? अंजलि। सबसे तेज दिमाग भाई लगाया इन्होंने, सही बात है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ढूंढना है। ये तो भी छोटा सवाल था, दिमाग लग गया। हाँ, 3 5 15, 3 5 8। बड़ा सवाल है, यहाँ पे बड़ा नंबर रहेगा तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। क्या करना है आपको, जो यहाँ पर है ए बी की जगह पे, इसका गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? चलो मान लीजिए कर लेते हैं, 15 का है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा ना। 3 5 15 और 5 एकम 5, तो 15 के 3 गुणनखंड मिले हैं। कौन कौन से? 1 है, 3 है, 5 है। लेकिन हमको तो 2 ही का सेट बनाना है ना। इसमें तो देखा जाए 3 मिल रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 गुणे 5 भी बना सकते हैं ना। 3 गुणे 5 बना सकते हैं ना। अब यही हमारा एक ऐसा सेट है कि इन दोनों को जोड़ें तो 8 हो जाता है और गुणा करें तो 15 हो जाता है। तो क्या मिला? ए की जगह पे मिला 3, बी की जगह पे मिला 5, और ये वाला हो गया। इसको देखो, जोड़ें ए और बी, ऐसी 2 इंटीजर्स निकालो कि उनको जोड़ें तो 13 हो जाए, गुणा करें तो 12 हो जाए। जोड़े तो 13 हो जाए और गुणा करें तो है। अब बताओ अंजलि। ये बहुत सिंपल है, बस दिमाग नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, अगर सोचो कि गुणा करने पे अक्सर क्या होता है, ज्यादा आता है, जोड़ने पे कम आता है ना। जैसे 2 और 1 हो, अगर इनको जोड़ते हैं तो 2 और 1 को जोड़ते 3 हो जाता है। लेकिन जब 2 और 1 का गुणा करते 2 1 कम 2 ही रहता है ना। बात को समझ में आई?
मतलब जरूर इसमें 1 से गुणा किया गया होगा, जिससे संख्या बढ़ी नहीं गुणा करने पर और जोड़ने पर बढ़ गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक संख्या 12 ले लें और एक संख्या 1 ले लें? 12 एकम 12 और 12 और 1 इसीलिए मैंने एग्जांपल बताया था कि अक्सर क्या होता है कि अगर हम गुणा करते हैं तो संख्या ज्यादा हो जाती है ना, लेकिन एक ऐसी संख्या है कि उससे अगर किसी में गुणा करो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जितना है उतना ही रह जाता है, लेकिन जोड़ने में बढ़ जाता है। जैसे 2 और 1 का गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2 ही रहता है, लेकिन अगर जोड़ते हैं तो 2 + 1 मिलकर कितना हो जाता है? 3। 1 के अलावा अगर कोई दूसरा ले लो नंबर, 2 और 3 ले लो, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5 ही होगा, लेकिन अगर गुणा करें तो 2 3 6 हो जाता है, गुणा करने पर ज्यादा हो जाता है ना। तो बेटा कैसे हमने पता लगाया, वो भी इसी तरीके से कर सकते हो। 12 का गुणनखंड कर लो। पहले क्या करोगे, 2 × 12, 2 3 6, 3 एकम 3, कितने मिलेंगे 12 के? 12 के मिलेंगे 1 × 2 × 2 × 3, ये मिल रहा ना। 4 सेट है ना यहाँ, लेकिन हमको बनाने कितने हैं? 2, केवल 2, ए और बी, केवल 2 ही तो बनाना है। तो क्या करोगे, आपको ऐसा सेट तैयार करना है कि मतलब गुणा करने पर 12 बने और जोड़ने पर 13 बने। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 × 1, 1 × 12 का बनेगा सेट हमारा, है ना। अभी यहाँ कुछ और होता, देखो इसके और सेट भी बन सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ले लेते तो 2 एकम 2 और इधर 2 3 6, ये भी इसका एक गुणनखंड बन रहा है, लेकिन सवाल में हमारे ये सेट बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो गुणा करने पे तो 12 आएगा, लेकिन जोड़ने पे 6 2 8 आ जाएगा। और एक सेट बन सकता है, जैसे इनको पूरे को ले लेते, 2 दूना 4 एकम 4, 4 × 3 का तो भी बन जाता है ना। 4 3 12 ही होता, लेकिन जब जोड़ते तो कितना आता? 7 आता। तो जो यहाँ पर दिया गया हो उसके हिसाब से हम सेट करेंगे अपने गुणनखंडों को, है ना। इसके देखो कितने गुणनखंड बने, एक 1 × 12 का बना, है ना, 2 अंकों का गुणनखंड। एक बना कौन सा? 12 × 1 बना। एक बना कौन सा? 2 × 6 बना। एक बना कौन सा? 3 × 4 बना, है ना। तीनों को गुणा करने, देखो इसको भी गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा, इसको भी गुणा करेंगे तब भी 12 आएगा, इसको भी गुणा करेंगे तब भी 12 आएगा, लेकिन जोड़ने पे इसमें 13 देगा, इसमें 8 देगा, इसमें 7 देगा। सवाल हमारा मांग रहा है क्या कि जोड़ने पे 13 हो, तो हम कौन सा गुणनखंड लेंगे? 12 और 1 वाला। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, और बी क्या हो गया? 12 हो गया। इस वाले में चेक करो, जोड़ने पर 1, जोड़ने पे अच्छा, गुणा करने पे माइनस लगा है, तभी तो हम सोच रहे थे जोड़ने पे यहां माइनस लगा। ध्यान दो, ऐसे दो इंटीजर्स सोचो कि जिनको गुणा करे तो 20 आए, लेकिन जब ऐड करें, जब जोड़े तो जो है 1 आए। सोचो, जाहिर सी बात है जोड़ने पर भी अगर वो 1 ही हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब बात तो जोड़ने की कही गई है, लेकिन जब जोड़ा गया होगा तो चिन्ह की वजह से वो घट गए होंगे। जैसे बीजगणित में आप कई सवाल पढ़ते थे, बात तो जोड़ने की कही जाती थी, लेकिन चिन्ह जब विपरीत आ जाता था, एक का चिन्ह प्लस का रहता था, एक का चिन्ह माइनस का रहता था, तो बात तो ऊपर जोड़ने की कही जाती थी, लेकिन घटना हो जाता था ना, घटाना, माइनस कर दिया जाता था। तो इसमें देखो गुणनखंड कौन सा बनेगा? 5 और 4 का बन सकता है, 5 को 20, लेकिन 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9 होगा। तो अब यहां माइनस काम करेगा ना, आंसर आपका प्लस में आ रहा, इसका मतलब 4 वाले को किस में कर दो? माइनस में, और 5 वाले को किस में कर दो? प्लस में। तो हम जोड़ेंगे तो, लेकिन जोड़ने के बावजूद वो क्या होंगे? घट जाएंगे। देखो इसके 20 के गुणनखंड कितने बनते? अगर 20 के आप गुणनखंड करते तो पहले 2 हम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 4 ठीक गुणनखंड बनते। कितने बनते? कौन कौन से? 1 × 2 × 2 × 5, ये बना सेट। हमको ऐसा तैयार करना है, यहीं से ध्यान दे लिया को, अगर जोड़ने के बाद भी वो कम हो रहा है
भाई 20 तो आएगा तो जाहिर सी बात है इसमें कौन कौन सा बन सकता है, एक तो बन सकता है 2 दूना 4, 4 एक कम 4 गुणे 5 का बन सकता है, एक ये भी बन सकता है 2 पंचे 10 और 10 दूना 20 का। कौन कौन सा बन सकता है इसमें, ऐसे देखो आप इससे सेट तैयार करें, अगर एक बार हम इसको दोनों को एक कर लें, इसको दोनों को एक कर लें, तो ये बनेगा 2 गुणे 5 दूनी 10, एक बनेगा कौन सा 2 गुणे 10 का। अगली बार हम क्या करें, इनको तीनों को एक में कर लो, है ना, तो क्या बनेगा 2 दूना 4 एक कम 4 गुणे 5 का, एक ये वाला सेट बना, एक और बनेगा, इनको तीनों को एक कर लो, 5 दूनी 10 दूना 20, 20 गुणे 1, 20 गुणे 1, ये भी तो बनेगा। 3 सेट तो अभी बन रहे हैं कि गुणा करने पर सब में जो है 20 आएगा, एक में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, मान लीजिए हम इस वाले में लगा देते हैं, ठीक, किसी में भी लगा सकते हो, इस वाले में गुणा करोगे तो 10 दूना 20 माइनस का 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ भी मान लो चाहे इसमें लगा दे चाहे उसमें लगा दे, ये भी 20 एकम 20 माइनस का 20 आ जाएगा, है ना। बात ये है कि ये जो 3 हमारे अलग अलग प्रकार के खंड मिल रहे हैं, दो दो इंटीजर्स के, उनमें से गुणा करने पे तो -20 सभी में आएगा, लेकिन जोड़ने से एक किस में आएगा ये ढूंढना है। तो भाई देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे, एक 10 है एक माइनस का 2 है, 10 है माइनस का 2 है, अगर मान लो 10 है और इसको जोड़ते हैं किसमें, माइनस के 2 में, तो चिन्ह जाहिर सी बात है माइनस का है, तो अभी ब्रैकेट खुलेगा तो अपने आप 10 माइनस 2 बनेगा, आ जाएगा कितना 8, लेकिन हमको लाना कितना है 1, तो हमारे लिए कौन सा सटीक होगा, ये वाला, है ना, माइनस का 4 हो और प्लस का 5 हो, है ना। तो अब देखो इसको अगर गुणा करते हो तो बड़े आराम से जो है, अगर जोड़ते हो तो क्या बनेगा, प्लस का 5 है और बी कितना है मान लो माइनस का 4 है। हमने इसी को माइनस वाला क्यों किया, हम इसको भी तो माइनस वाला कर सकते थे भाई, गुणा करने पे तो माइनस में उत्तर आएगा ही आएगा, चाहे 4 के पहले माइनस लगा दो और चाहे 5 के साथ माइनस लगा दो, गुणा करोगे तो माइनस में ही तो आएगा। आप चाहे -4 गुणे 5 करोगे तब भी आएगा माइनस का 20, और 4 गुणे माइनस का 5 करोगे तब भी क्या आएगा, माइनस का ही 20 आएगा ना। मतलब माइनस को चाहे हम 5 के साथ रखें और चाहे 4 के साथ, आएगा तो माइनस में ही 20 ना। तो हमने माइनस को 4 के ही साथ क्यों रखा, क्योंकि जोड़ने के बाद जो इनका 1 आ रहा था वो प्लस में आ रहा था, किसमें आ रहा था, प्लस में, और प्लस में कोई चीज तभी आ सकती है जब प्लस वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा हो और माइनस वाली क्या हो, कम हो, है ना, इसीलिए हमने इसको जो है माइनस में रखा था। अब ये क्या बनेगा 5 और प्लस माइनस गुणा माइनस, और फिर ये 4, फिर ये अब क्या आ जाएगा 5 - 4 1 आ जाएगा, है ना। मतलब ये हमारा ए है, ए क्या है, ए है 5 और बी क्या है माइनस का 4। क्लियर है बात। इस वाले में देखो जोड़ने पे माइनस में आ रहा, अभी देखो जोड़ने पे यहाँ प्लस में था ना, अब किस में आ रहा, और गुणा करने पे 4 आ रहा है, मतलब जोड़ने पे ज्यादा हो रहा और गुणा करने पे कम। फिर से लौट आओ वहीं पे, जोड़ने पे ज्यादा हो रहा था गुणा करने पे कम, पक्की बात है 1 से गुणा हुआ होगा, मतलब 4 गुणे 1 बना लो, 4 गुणे 1, है ना, और ये प्लस में है मतलब दोनों माइनस में रहे होंगे, मतलब माइनस का 4 गुणा माइनस का 1, 4 एक कम 4 और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 4 आ जाएगा ना। और जब इन दोनों को जोड़े अगर माइनस का 4 और प्लस माइनस का 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 4 और फिर ये भी प्लस माइनस माइनस का 1, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे कितना माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 आ रहा है ना, मतलब आपका ए क्या होगा, ए होगा माइनस का 4, बी होगा माइनस का 1। क्लियर हुई बात। अगर ये आ गया है ए और बी ढूंढना, बड़ी संख्याएं हैं गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करने पर दो दो संख्याओं के कई सेट बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने 3-3 सेट बनाए थे ना, इसमें भी बनाए थे, लेकिन हमको उसी सेट को लेना है कि जिसको जोड़े गुणा करे तो
जोड़े तो 8 आए, गुणा करे तो, है ना। बाकी दूसरे सेट को लेना नहीं है। इसका भी तो बन सकता था 3 5 15 गुणे 1, 15 गुणे 1 बन नहीं सकता था, लेकिन इसको अगर ले लोगे तो 15 + 1 जोड़ोगे क्या हो जाता, 16 हो जाता। तो इसलिए इसको नहीं लिया गया। किसको लिया गया, 3 और 5 को लिया गया। अब चलो सवाल पे चलते हैं, कैसे किया जाता है सवाल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है।